अस्सलाम वालेकुम गाइस, MCSA की वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर हैं गाइस। थोड़ी सी थ्योरी फिर प्रैक्टिकल और इस वीडियो का इख्तिताम। और इसी वीडियो में हमने आज बात करनी है कि यूज़र्स के और ग्रुप्स के साथ साथ जो OUs का मेन किरदार है वो क्या होता है, और इसके ऊपर हमने डिस्कशंस करनी है। तो होपफुली आई होप अब तक की वीडियोस आपको समझ आई हो, एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉलेशन खास तौर पर। तो ADDS इंस्टॉलेशन के बाद आज हम बात करते हैं दोबारा एक छोटी सी डायग्राम, एक कंपनी की, एक इदारे की। कंपनी को हम आसान ज़बान में यानी इंग्लिश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक तंजीम को कहा जाता है, एक इदारे को कहा जाता है। अब एक कंपनी है वो एक इदारा भी तो हो सकती है, तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो गाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो सकते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब फर्ज कीजिए एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। हम हर वीडियो में या हर उसमें एक ये बात करते आए हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में हम ये ब्रीफली बात जानते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे होते हैं। फर्ज कीजिए सेल्स है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स और HR कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स के डिपार्ट यानी ये क्या करते हैं, कामों को बांट दिया जाता है कंपनीज के अंदर कि सेल्स के अंदर सिर्फ सेल्स का काम हो रहा हो, जो चीज़ें बिक रही हैं उसका हिसाब किताब हो रहा हो। मार्केटिंग के डिपार्ट्स के अंदर जो बंदे या जो कंप्यूटर जो मशीनरी लगी है उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा जाए कि मार्केटिंग को हम आगे कैसे लेके जाएं। ऐसे अकाउंट्स में लेन देन जो हिसाब किताब होता है पैसों वैसों का, पेमेंट्स वगैरह का, वो अकाउंट्स के हिसाब किताब वहाँ से हो रहे होते हैं। कंप्यूटराइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर फाइल्स बननी है या कंपनीज के अपने सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ जस्ट यही है कि हर डिपार्ट का एक अपना काम है और उनके नुमाइंदगीन जो उसमें बंदे काम कर रहे हैं वो सिर्फ उसी के हद तक काम करते हैं जो उस डिपार्टमेंट को काम दिया जाए। ठीक है जी। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब फर्ज कीजिए हम एक सर्वर ऑपरेटर है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास सर्वर मशीन अवेलेबल है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल है जो कि DC डोमेन कंट्रोलर है। हमारे पास बेशुमार यूजर्स हमने बनाए हुए। यूजर्स बनाने तो हमने सीख चुके हम तक प्रैक्टिकल्स में, लास्ट वीडियोस तक। तो इसी में भी क्या हुआ गाइस कि हमारे पास यूजर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब की दफा क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट्स आ गए। लेकिन डिपार्टमेंट में एक इशू ये है कि मोहसिन एक साहब है जो कि अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं और एक दूसरा मोहसिन भी है जो कि मार्केटिंग में। ऐसा हो जाता है कि हम नाम दो लोग आ जाते हैं। अब इश्यू ये आता है कि हम आसानी इस बात को कैसे समझें कि मोहसिन अकाउंट्स वाले को काम दिया जा रहा है या मोहसिन मार्केटिंग वाले को काम दिया जा रहा है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि हम उलझ रहे हों यूजर्स को मैनेज करने में कि कौन सा यूजर किस डिपार्टमेंट का है। लाजमी नहीं है कि मोहसिन ही दोनों डिपार्टमेंट्स में हो, सिर्फ समझ का फेर है। समझने का मकसद है कि मुमकिन है कि हम उलझ जाएं कि इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, कौन सा यूजर किस कंप्यूटर के दें, हम तो परेशान हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, कंपनीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाए जाते हैं, सर्वर में OUs बनाए जाते हैं। अब OUs को नाम क्यों दिया गया, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कंपनी को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी तंजीम है, ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली छोटे तो नहीं बड़े होते हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या ये इस कंपनी के यूनिट नहीं कहला सकते? बिल्कुल कहला सकते हैं। एक्चुअली में यूनिट्स का मतलब जो होता है वो होता है हिस्से, और इन्हीं हिस्सों से मिलकर ये छोटे छोटे यूनिट्स जब मिलकर इकट्ठा होते हैं और इन सब का काम एक होता है तो जाकर बनती है कंपनी। तो इन यूनिट्स को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट हैं, तो इसको हम माइक्रोसॉफ्ट की ज़बान में भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर कहें तो हम OU, और OU बनाने की सलाहियत हमारे DC यानी डोमेन कंट्रोलर में होती है जो कि यूजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स में से हम बनाते हैं। इसी वीडियो के बाद हम उसका भी प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो गाइस OU बनाने का मकसद क्या होता है, OU से ये फायदा होगा कि जो हमारे यूजर्स हैं उनके इर्द गिर्द भी बाउंड्री खींच जाएगी और वो बता दिया जाएगा कि ये चंद यूजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, और वो हमें सर्वर रूम यानी सर्वर की स्क्रीन पर ही नजर आ रहा होगा बआसानी कि कौन सा यूजर कौन से डिपार्टमेंट्स में है। तो ठीक है, मुमकिन है देखें अकाउंट्स और मार्केटिंग के अंदर जो मोहसिन है वो दोनों मोहसिन है, अलग अलग मोहसिन है, ठीक है। और अब की दफा अगर मैं OU के साथ देखें, जब ये बाउंड्री खिंच गई तो हमें इस बात की आसानी हो गई कि अकाउंट्स के अंदर भी कोई मोहसिन है और मार्केटिंग के अंदर भी कोई मोहसिन अवेलेबल है। तो OU का एक सिंपल सा मेथड है तमाम यूजर्स और कंप्यूटर्स को इजीली मैनेज करना डिपार्टमेंट्स के साइड। ठीक है, एक बात तो ये है, और दूसरी जो सबसे मेन वजह है OU बनाने की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। गाइस देखिएगा तकरीबन डायग्राम कुछ वैसे ही है, लेकिन अब की दफा डिपार्टमेंट हमारे पास दो हैं, एक मार्केटिंग का डिपार्ट है और एक अकाउंट्स का डिपार्ट है। DC हमारे पास मौजूद है, अकाउंट्स और मार्केटिंग के OUs भी हमारे बने हुए, लेकिन अब की दफा OU के साथ जो तस्करा है हमारा वो है GPO का यानी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। OU का टॉपिक चल रहा है, इस वजह से थोड़ा ही सा मतलब मामूली सी बात करनी है हमने GPO के बारे में, वरना नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप पॉलिसी पढ़ने के लायक है और काफी
डिस्कस मतलब इंटरेस्टेड है। तो हमने क्या करना है गाइस, OU जो है ना ग्रुप पॉलिसी के साथ कैसे काम करता है इस पे जरा बात करते हैं। बेसिकली हमारे कंपनीज में क्या होता है कि कुछ जगहों पर हमें पाबंदियां भी आयद करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर कोई शुरफा नहीं होता, हर कोई मतलब वैसा नहीं होता कि हम उसको जस्ट ऑर्डर देते हैं और वो काम करता रहे। कुछ चीजें हमने डिसिप्लिन बरकरार रखना पड़ता है, हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है, जो कि वहाँ मैनेजमेंट साइड होते हैं। अक्सर कंपनीज में हमने अपने एक्सपीरियंस में ये बातें भी जानी कि कंपनी में इंटरनेट फालतू चीज़ों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गेम्स भी खेल रहे हैं ऑनलाइन। तो कुछ चीज़ें पे फिर हमें पाबंदियां लगानी पड़ती हैं जो कि सर्वर साइड से देख रहे होते हैं। तो उसी की एक एग्जाम्पल है, फर्ज कीजिए एक अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं कि USB ना चले, क्योंकि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट जो फाइल्स हमारी रखी हैं वो कंपनी के हवाले, पेमेंट्स के हवाले से, तो कोई बंदा या कोई ऑपरेटर उसको USB से आगे पीछे ना कर सके। तो हमने क्या करा, DC से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू USB को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ये चीज़ किससे मुमकिन हुई, OU तो बना हुआ था, अकाउंट्स का OU था, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर दिया। अब ये ग्रुप पॉलिसीज कैसे अप्लाई होती हैं इनको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिल वक्त आपने इन बातों को नोट करना है कि OU के क्या क्या फायदे होते हैं और ग्रुप पॉलिसी OU के साथ कैसे काम करती है। सेम एज इट इज हमने कहा जो मार्केटिंग का डिपार्ट है, मार्केटिंग के डिपार्ट में हमने कोई सॉफ्टवेयर बंद करना है। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बंद करें वो लोग ना चलाएं, हम चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर वो लोग रसाई ना कर पाए। तो उसकी एग्जांपल हमने ली ऐसे कि एक नोटपैड हमने लिया, हम चाहते हैं कि मार्केटिंग वाले लोग नोटपैड इस्तेमाल ना कर सकें। जस्ट एंड जस्ट बताने का मकसद है, अगर हम नोटपैड बंद कर सकते हैं तो इट्स मीन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बंद कर सकते हैं, इट्स मीन हम गूगल क्रोम भी बंद कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर चाहे हम बंद कर सकते हैं। तो क्या होगा, नोटपैड वाली फाइल भी हमारी वहां पर नहीं रन कर पाएगी। तो आई होप गाइज GPO के साथ आपको OU समझ आया हो, और OU बहुत इजी है। आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, छोटी सी तस्करा हमने क्यों रखा, आसान लफ्जों में बिल्कुल इजी इंग्लिश में हमने लिखा कि OU जो है वो क्या काम कर सकता है। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये कि मैनेज कर सकता है डिपार्टमेंट्स को, दूसरा ये कि ग्रुप पॉलिसी के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और OUs जो ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो एक मकसद ये होता है कि हम उसके लिए ग्रुप पॉलिसीज़ के लिए OUs क्रिएट करें। अब ग्रुप पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं, OUs कैसे बनते हैं, मैं फिर बताता चलूँ, ये प्रैक्टिकल में हम जानेंगे। इसी वीडियो में तो हम थ्योरी के बाद जस्ट एंड जस्ट अपना OU यूजर्स एंड ग्रुप्स का प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ग्रुप पॉलिसीज़ की तरफ भी हम आएंगे। अच्छा, और OUs जो होते हैं वो सेम एज इट इज ऐसे ही होते हैं इस्तेमाल करने के लिए जैसे हम हमारे आम कंप्यूटर्स के अंदर नॉर्मल PCs में हम फोल्डर्स बना रहे हो। तो OUs ईजी है, कैसे बनते हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन एक और बात आपके जहनों में रहे, सेल्स और अकाउंट्स में सिर्फ जैसे OUs हम बनाते हैं, जैसे मैंने सेल्स और अकाउंट्स 2 डिपार्टमेंट है कंपनी में और हमने उसके OUs सर्वर पर बनाए, तो उसमें सिर्फ हम अपने यूजर्स नहीं रख सकते बल्कि उसमें हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो बेसिकली OU क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर्स और अपना यूजर्स, कंप्यूटर्स और यूजर्स को मैनेज करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए जो दीगर कंप्यूटर्स और दीगर यूजर्स हैं उनको सर्वर ऑपरेटर के लिए आसान बना देता है, और उनके लिए हम उस पर फिर आसानी ग्रुप पॉलिसीज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आप अपनी नोटबुक्स वगैरह साथ रखा करें ट्रेनिंग के दौरान। जो टॉपिक आपको पॉइंट समझते हैं कि आप बाद में भूल सकते हैं, उसको हैंड टू हैंड राइट डाउन कर लिया करें, और फिर इसी 10 सेकंड्स के बाद हम मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। जब तक थ्योरी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, जो टॉपिक्स लिखने वाले हैं वो लिखें। मिलते हैं फिर 10 सेकंड्स के बाद इसी के प्रैक्टिकल के। वेलकम बैक वंस अगेन गाइज, मैं मोहम्मद हादिस, और OU की हमारी बात चल रही है कि OUs को हम कैसे मैनेज कर सकें। तो गाइज, वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर 2012 हमने खोला और उसको मैंने VM से यहाँ से जो स्नैपशॉट है वो डोमेन हमने डोमेन हमने ओपन किया है। यानी स्नैपशॉट जब हमने बनाने सीखे तो फ्रेश नहीं, डोमेन वाला एनवायरनमेंट हम बात करें, क्योंकि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होना लाजमी है। तो आइए चलते सर्वर मैनेजर की तरफ। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद गाइज हमने क्या करना होता है, जो जहाँ से यूज़र्स वगैरह हम बनाते हैं, जो कि टूल्स यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में से है, यहाँ हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यूज़र्स बनाने की जगह जो है वो ये। अच्छा, एक बात आपको खुद से मालूम हो, वैसे गौर कीजिएगा कि क्या बात है कि जो हम डोमेन इंस्टॉल करते हैं, जिस डोमेन नाम से भी कोई भी उसका नेम स्पेस हो, फिर फर्ज कीजिए जैसे हमने hadis.local इस्तेमाल किया था, इसके अंदर ये जो फोल्डर्स हैं बेसिकली ये तमाम कंटेनर्स कहलाते हैं।
कंटेनर्स कहते हैं, हम समझ लें ये जो फोल्डर्स की शक्ल है इसको हम सर्वर की ज़बान में कंटेनर्स कहते हैं, यानी ये कंटेंट्स को कंटेन करता है। अब यूज़र्स पे हम क्लिक करते हैं तो यूज़र्स बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रहे, आप देख सकते हैं इसमें चंद यूज़र्स ऐसे हैं जिसमें देखें एक लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, एक लिखा है इंटरप्राइज एडमिन, एक लिखा हुआ कहीं स्केमा मास्टर या स्केमा एडमिन। आप देख सकते हैं स्केमा एडमिन भी ये रहा। ये वो एडमिन से जब हम नेक्स्ट थ्योरीज में या नेक्स्ट क्लासेस में फिज्मा और रोल्स को पढ़ लेंगे तो इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। फिल वक्त देखें आप, ये जो कंटेनर्स हैं, अगर मैं कोई कंप्यूटर इस कंप्यूटर को ज्वाइन करूं, यानी इस सर्वर को ज्वाइन करूं, कोई विंडोज़ कोई क्लाइंट का कंप्यूटर इसको ज्वाइन करें, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्टिव डायरेक्टरी के ज्वाइनिंग क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर भी शो हो रहा था। तो वो कंप्यूटर्स यहाँ पर आते हैं और जो यूज़र्स हम बनाते हैं वो हम इस जगह बनाते हैं। अब हमने इस यूज़र वाले कंटेनर पे आके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, न्यू पे आके एक यूज़र बनाते हैं। एक आसान सा हमें आता है यूज़र बनाना। यूज़र कैसे बनता है, हमने एक तलहा के नाम से बनाया और पासवर्ड इसका रख लेते हैं हम कुछ, जैसे पी मैंने बड़ा रखा KISTN पाकिस्तान 1 2 3 और नीचे इसको कंफर्म करा P कैपिटल A KISTN 1 2 3 और यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट करके हमने फिनिश करा। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूज़र बनाया गया है वो तलहा के नाम से। लेकिन मसला ये आ रहा है, अब हमारे कंपनीज में भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, जो hadis.local है इस पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और न्यू के आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें हम कंप्यूटर कॉन्टेक्ट ग्रुप के साथ साथ एक और चीज़ बना सकते हैं और वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करा तो वो हमसे पूछता है कि नया ऑब्जेक्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसका नाम क्या है। हमने कहा भाई एक डिपार्टमेंट हमारी कंपनी में है सेल्स, और उसी का ये अपना जो OU है वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात को देखिएगा, यहाँ क्या एक चेक लगा हुआ है जिसमें ये बात रिज्यूम रखता है कि आप इस OU को प्रोटेक्ट करो कि कहीं हादसाती तौर पर यह आपसे डिलीट ना हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको प्रोटेक्ट रखिए। हमने ओके करा। ओके रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि सेल्स का एक और कंटेनर, यानी आसान ज़बान में फोल्डर लेकिन सर्वर वाली ज़बान में कंटेनर यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो यूज़र्स के अंदर हमने एक तलहा पहले सबसे यूज़र बनाया था वो कहाँ आ जाए, सेल्स वाले OU में आ जाए, क्योंकि जो यूज़र तलहा है वो हमारे सेल्स के डिपार्ट का है। तो हम उस यूज़र पे आके माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मूव। हमने मूव पे क्लिक करा और अब यहाँ पर हमारे पास पूरी डायरेक्टरी आ गई कि हमने इसको मूव कहाँ कराना है। इस पर हमने डबल क्लिक नहीं करना था। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर आए, हमने कहा इसको सेल्स में मूव कर दें और हमने जैसे ही ओके करा तो आप देखें यहाँ से तलहा गायब हो गया और सेल्स वाले हम अगर OU में आए तो सेल्स वाले OU के अंदर तलहा एग्जिस्ट करता है। आप चाहे तो आप यूज़र्स में बना के इसको मूव कर लें, या आप डायरेक्ट चाहें सेल्स पे आप राइट क्लिक करके न्यू पर आके यहाँ से यूज़र बना लें, कोई दूसरा यूज़र। हम मोहसिन बना लेते हैं। मैंने कहा मोहसिन आ गया, नेक्स्ट, और यहाँ से विन 2008 पासवर्ड नेवर चेंज, कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, ओके इन फिनिश। तो आप देख सकते हैं मोहसिन भी इसमें बन गया। और अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर हम ग्रुप भी बना सकते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे, हमने माउस से गाइस राइट क्लिक किया, चाहे तो हम न्यू पर आके यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर लें, या हम चाहे तो इस वाले एरो पे भी आके ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने के लिए जो होगा, हमने यहाँ से क्या बनाया, तलहा और एंड हमने यहाँ से बोल दिया कि मोहसिन का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप का नाम दे सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ याद रहे, नीचे ग्रुप टाइप जो है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए, होता है सिक्योरिटी। अभी फिल वक्त इसको यहीं लगे रहेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ग्रुप स्कोप आता है यूनिवर्सल और ग्लोबल और डोमेन लोकल। ग्लोबल वाला और डोमेन लोकल में ये फ़र्क है गाइस कि जो हम फॉरेस्ट और चाइल्ड डोमेन पढ़ते हैं, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि वो तमाम चाइल्ड डोमेन्स पे काम करेगा, जबकि ग्लोबल में वो एक ही ट्री यानी एक ही दरख्त पे काम करता रहेगा। अदरवाइज जो डोमेन लोकल है वो सिर्फ इस DC पर ही काम करेगा, ना कि इसके चाइल्ड पे काम करेगा, ना कि इसके दूसरों DCs पे काम करेगा। जस्ट डोमेन लोकल जो है वो पेरेंट यानी जिस DC में आप ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ उसी में काम करेगा। तो फिल वक्त हमने जस्ट ग्लोबल रखा और इसको ओके करते तो देखें हमने एक ग्रुप डिज़ाइन कर लिया। इस पर राइट क्लिक करके हम कहाँ पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। यहाँ देखते हैं मेंबर्स कोई है, इसके कोई भी मेंबर नहीं है, हम इसको ऐड करा लेते हैं। मैंने ऐड करा और यहाँ से नाम लिखा मैंने तलहा, चेक नेम करते। तो गाइज अब आप देखिएगा कि जो तलहा है वो बता रहे कि वो ये रहा इसी ग्रुप में। अब वो पूछ रहे तलहा इन मोहसिन के नाम से 2 हैं, हमने कहा तलहा ये वाला हो, हमने जस्ट ओके करा। तो आप गौर कर सकते हैं कि तलहा जो है हमारे जो कि सेल्स के कंटेनर में था वो यहाँ पर आ गया और ओके करते हैं तो तलहा इस पर हमारे
मैनेज है। ठीक है गाइस, तो तलहा जो है हमारे वो सेल्स वाले ग्रुप से आ गया। ऐसे ही सेम एज इट इज हमने ऐड करा। ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मोहसिन को भी हम ऐड करें। मोहसिन लिख के हमने चेक नेम किया तो मोहसिन भी सिंपल आ गया और हमने ओके करा तो देख सकते हैं कि मोहसिन और तलहा कंटेनर से सिंपल आ गए। और उसके साथ साथ यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये भी लिखा है कि ये कौन से OU से वाबस्ता यानी ताल्लुक रखते हैं। हमने अप्लाई करा, ओके करा तो हमने इस बात को जाना कि यूजर्स कैसे बनने OU में और ग्रुप्स कैसे बनने। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक और नया OU बनाना हो, मैं चाहता हूँ कि एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट भी बनाना है। तो हमने वापस hadis.local पर राइट क्लिक करके न्यू पर आके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक किया और यहाँ लिखा हमने अकाउंट्स और इसको ओके करा। अब ओके किया तो देख सकते हैं सेल्स के ग्रुप अलग है, अकाउंट्स का अलग है। अकाउंट्स में अगर कोई यूजर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ सिंपल क्लिक करके यूजर बना सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो हमारी इस क्लास में हमने बात करी कि यूजर्स कैसे बन रहे हैं, ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं और OUs कैसे बन रहे हैं। और रही बात उसकी, जो चीज़ जैसे क्रिएट होती है वैसे डिलीट होती है। जैसे मैंने किसी यूज़र को राइट क्लिक करके डिलीट करना और यस करता हूँ तो वो यूज़र हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सर्वर मशीन से डिलीट करते वक्त सोचिएगा ज़रूर कि क्या वो वाकई यूजलेस हो गई, क्या उसका कोई काम नहीं है, या डिलीट ना करें, आप उसे डिसेबल कर दें। यहाँ से अकाउंट होता है, आप इसे डिसेबल कर दें। हो सकता है आप इस जो आपका यूज़र है इसको कभी बाद में इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन डिलीट करने का मतलब है बिल्कुल ही वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाए और ये सर्वर के अंदर बेहतर नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डिसेबल के बाद वापस राइट क्लिक करके इनेबल करें और आपका ऑब्जेक्ट इनेबल हो जाएगा। तो कुछ चंद बातें तो क्लियर हैं। डिलीट करने का तरीका भी बता दिया, यूजर्स क्रिएट करने का तरीका भी हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि अगर हम इन OUs को डिलीट करना चाहें, इस OU पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद देखें डिलीट का बटन आ रहा है, हमने जस्ट डिलीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सिंपल उसने पूछा कि हम डिलीट करना चाहते हैं, हमने यस कहा तो उसने एरर दे दिया क्योंकि हम जब OU डिज़ाइन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड चेक लगाया था, आपको याद होगा। तो अब अगर एक तो अच्छी बात इसकी ये है कि इसको हम हादसाती तौर पर भी डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये अगर हम वाकई तौर पर डिलीट करना चाहें तो कैसे करें। तो इसके लिए आसान सा मेथड है, हम व्यू पर आएंगे। गाइस व्यू पे आने के बाद एक ऑप्शन है एडवांस फीचर्स का। एडवांस फीचर से मुराद क्या है कि मजीद फंक्शन। उसकी वजह क्यों है, सेल्स पे अगर हम राइट क्लिक करके इसकी अगर प्रॉपर्टीज पे आए तब आप देख सकते हैं कि इसके पास यहाँ कम ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी 3 टैब्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यू में आके एडवांस फीचर्स खोल दें, मैंने कहा जो एडवांस फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाएं और अब हम सेल्स वाला जो OU था इस पर राइट क्लिक करके अगर हम प्रॉपर्टीज पे आए तब आप देख सकते हैं कि इसमें अब यहाँ पर ज़्यादा टैब्स आ गई और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रोटेक्ट वाला जो टिक था, जो चेक लगा था वो यहाँ आ रहा है। इसको हमने अनचेक किया, अनचेक करने के बाद अप्लाई करने के बाद जस्ट ओके करते हैं तो सेल्स जो हो गया वो अब प्रोटेक्टेड नहीं है, जबकि अकाउंट्स वाला हमारा जो OU है वो अपना प्रोटेक्टेड है। जबकि व्यू पे आके हमने एडवांस फीचर्स पे क्लिक करा, ख़त्म करते हैं। और सेल्स वाले OU पे हम जो कि मोहसिन और तलहा है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और मैं डिलीट करना चाहूं और मैं यस करूं और मैं जैसे ही यस करता हूं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो अंदर हमारे यूज़र्स और ग्रुप से सेल्स वाले वो डिलीट हो गए, जबकि अकाउंट्स हमारा यहाँ OU मौजूद है। तो गाइज बताने का मकसद ये था कि OU बन कैसे रहे, OU डिलीट कैसे हो रहे हैं, यूजर्स और ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं। अब इस पूरे मकसद की पूरी अलग से वीडियो हमने बना दी। जस्ट आपने करना ये इस पूरे मेथड पर ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको बार बार ये जहन पे जोर ना डालना पड़े कि कहाँ से यूज़र कहाँ से ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं। जस्ट आपको ये बहुत अच्छे से आ जाए, ताकि यूजर्स एंड ग्रुप्स ये बहुत कॉमन और बेसिक चीज़ें ये अच्छे से आती होंगी, तभी हम आगे जाके अच्छे से मजीद प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा, बाकी जो OU है उसके लिए हम कहाँ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ग्रुप पॉलिसी जो मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम काम करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करके देखेंगे और OUs को मजीद डिस्कस करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।